नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनजान क्लास में। दोस्तों, आज के वीडियो में अपने करने वाले हैं लेवल 2 साइंस मैथ के लिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है और उन वास्तविक संख्याओं का दशमलव विस्तार है और उनका घातांक नियम है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस मैथ के लिए, ये करेंगे और ये चैप्टर साथ में फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से पहले अपने को संख्या पत्ती के बारे में जानना होगा, इनमें कौन कौन सी संख्या होती है और परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे बनती है। देखो इसमें जानते हैं पहले संख्या संख्या पत्ती के बारे में। देखो इसमें देखिएगा, तो संख्या पत्ती है संख्या, ठीक है। इसके अंदर जो संख्याएं हैं, दो प्रकार की संख्याओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? एक वास्तविक संख्या है। कौन सी है? वास्तविक संख्या। और एक आ जाती है काल्पनिक संख्या। कौन सी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अपने जो पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो वास्तविक संख्या आगे जाके ये भी दो भागों में डिवाइड हो रही है, जो अपने को पढ़नी है। कौन कौन सी है? ये हो जाती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में। परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, दो भागों में डिवाइड होगी। अब देखो परिमेय संख्या किन से मिलकर बनी होती है? परिमेय संख्याओं के अंदर आपको याद रखना होगा कि इनमें जो संख्या आती है, एक आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। इन सभी से मिलकर परिमेय संख्या बन जाती है। अब देखो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तु है जिनको अपने गिन सकते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से। ये कहां से स्टार्ट होती है आपको याद रखना होगा। प्राकृत संख्या है जो एक से स्टार्ट होती है। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच, छह, इस प्रकार अनंत तक चलती जाएगी ये। और पूर्ण संख्या कब बन जाएगी? जब प्राकृत संख्याओं में क्या जोड़ देंगे? जीरो जोड़ दो तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। जोड़ दो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस प्रकार ये अनंत तक क्या होगी? चलती जाएगी। प्राकृत संख्या क्या होगी? एक, दो, तीन, चार, पाँच, जिनको गिना जा सके। और पूर्ण संख्या कब बन जाती है? जब इसमें प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब बात आती है कि पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक में क्या होगी? पूर्ण संख्या भी शामिल होगी, इसके अलावा इसके माइनस वाली संख्या, प्लस और माइनस वाली दोनों संख्याओं को शामिल किया जाए तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। देखो यहां से जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस प्रकार अंत तक चलती जाएगी। और इस तरफ आ जाएगा माइनस एक है, माइनस दो है, माइनस तीन, इस प्रकार इधर इधर ये चलती जाएगी। तो ये संख्या क्या होगी? पूर्णांक संख्या हो गई। अब पूर्णांक संख्याओं को भी आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी है? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया आपके धन पूर्णांक, यानी कि जितनी भी प्लस वाली संख्या है, एक आपकी हो जाती है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक संख्या इसमें कौन सी आ जाएगी? धन में इसमें आ जाएगी एक है, दो है, तीन है, चार, पांच, प्लस वाली जितनी भी संख्या आ जाएगी। और ऋण पूर्णांक में कौन सी आ जाएगी? जो माइनस वाली है। माइनस एक है, माइनस दो है, माइनस तीन है, माइनस चार और माइनस पाँच, माइनस, इस प्रकार ये चलती जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो गया? ये संख्या पत्ती होगी। ठीक है, संख्या पत्ती यानी कि वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है। अपने को पढ़नी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो मिलकर बनी होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से। परिमेय संख्याओं किन से मिलकर बनती है? इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है प्राकृत संख्या, जिनको पूर्ण रूप से गिना जा सके।
पूर्ण संख्या कब बनेगी? प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। और पूर्णांक संख्या कब बनेगी? जब पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो पूर्णांक संख्या बन जाती है। और ये पूर्णांक संख्या आगे चलकर धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्या में बन जाएगी। जो प्लस वाली संख्या होगी उसको धन पूर्णांक कहेंगे और जो माइनस वाली संख्या होगी उसको ऋण पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें अब बात आती है, देखो यहां से थोड़ा याद रखना, इस प्रकार घुमा फिरा कर इस पर भी प्रश्न बन जाता है कई बार। क्या सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर 0 शामिल हो गया। परंतु प्राकृतिक संख्या को, सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, याद रखना इसमें। इसी प्रकार सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं भाई। और सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। परंतु इसका अपोजिट देखो, सभी पूर्णांक संख्याओं को प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। इनका थोड़ा अपोजिट भी आप याद रखना। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें अब बात करते हैं अपने, देखो इसमें अब बात करेंगे परिमेय संख्याओं की बात। देखो परिमेय संख्या क्या होती है। अब बात आती है परिमेय संख्याओं, वास्तव में होती क्या ये, इस प्रकार बनेगी ये परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, 8th में भी पहले था, अभी होगा भी शायद तक। देखो एक डेफिनेशन होती है, ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q में लिखा जा सकता है इज देयर Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, और P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। तो वो सभी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए किस प्रकार हो जाएगी ये। पहले तो आपको यह याद रखना होगा, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q इज नॉट इक्वल, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से परिमेय संख्याओं के लिए सत्य कथन है। इस प्रकार के आपको 4 कथन दे देगा और एक कथन आपको ये मिलेगा P अपॉन Q। यहां पर देखना Q इज नॉट इक्वल 0, ये याद रखना। Q बराबर 0 नहीं रख सकते, P बराबर 0 रख सकते हैं, परंतु यहाँ पर P और Q पूर्णांक है। एक कंडीशन याद रखना, यहाँ पर 0 नहीं होगा, Q पूर्णांक तो है पर 0 कभी नहीं रखेंगे। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट इसमें देखो किस प्रकार की संख्या हो सकती है। इस प्रकार संख्या अपन बनाएंगे, जैसे संख्या देखो मैं लिख दूं 1/2, P मैंने 1 मान लिया और Q मैंने 2 मान लिया, ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार 3/4 है, 2/6 है, 5/8 है, या 5/1 लिखूं बराबर 5 आ जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। या -4/1 लिखूं बराबर -4 आ जाएगा। ठीक है, या मैं लिख दूं -2/3 लिख दूं, या मैं लिख दूं, थोड़ा लिख दिया मैंने, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अंदर ही थोड़ा आपको याद रखना होगा परिमेय संख्याओं के बारे में। देखो 2 कथन आपको याद रखना है। परिमेय संख्या होती है, जैसे देखो 1/2, कुछ संख्या ले रहा हूं, जैसे 1/2 ले लिया मैंने, एक 2/6 ले लिया, एक 1/3 ले लिया मैंने। ठीक है, अब इनको देखो भाग दो इसके अंदर, अपूर्ण रूप से अगर भाग दें इसके अंदर अपने, इसमें देखो इसमें 1/2 है, इनको अब अलग पेज में कर दे। देखो परिमेय संख्या को, जैसे मैंने लिख दिया 1/2, 1/3 है। ठीक है, लिख रहा हूं 5/6 लिख दिया। अब देखो इनमें क्या अंतर है। 1/2 में 2 का 1 में भाग लगाया तो कितने तक जा रहा है? 0.5 जा रहा है। 1 के अंदर 3 का भाग देखो, देखो
1 के अंदर 3 का भाग देंगे कहाँ तक जाएगा? पॉइंट, यहाँ पर शून्य आ गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9। इस प्रकार का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, ये चलती जाएगी, ठीक है, 3 3 3 3 3 चलते जा रहा है। तो 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.3333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये चलती जाएगी इस प्रकार। 5/6 में भाग देगा, देखो 5 के अंदर 6 का भाग लगाया तो कितना जाएगा, देखो इसमें 0.1, 6 8 48, फिर 2, 6 तिया 18, 2 6 तिया 18, यानी कि ये रुक नहीं रही, चलती जा रही है, देखो चलती जा रही है, चलती जा रही है। 0.8 3 3 3 3 3 क्या हो रहा है, ये चलती जा रही है, ठीक है। इसको क्या लिखता हूँ, 8 3 3 3 3 चलती जा रही है। तो यहां से आपको दो चीजें याद रखना होगी कि परिमेय संख्याओं के लिए, देखो ये क्या हो गई, शांत हो गई ना यहाँ पर, शांत दशमलव, इसको क्या बोलते हैं, इसका विस्तार से अपने वास्तविक संख्याओं का दशमलव विस्तार करेंगे ना, उसमें एकदम विस्तार से आएगा इसके अंदर। यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। इस प्रकार ये 0.5 तक रुक गई संख्या, 1 के अंदर देखो भाग लगाते हैं, 1 के अंदर 2 का भाग लगाया कहाँ तक जाएगा, 0 2 5 10, यानी कि 0.5 तक भाग गया, तो ये क्या होगी, 7 दशमलव परिमेय संख्या होगी। अब देखो यहाँ से 1 के अंदर 3 का भाग लगाते हैं तो क्या होता है, भाग चलता जाता है, देखो इसका मतलब क्या है, ये अशांत हो रही है, ठीक है, और इसकी आवृत्ति हो रही है। तो इस संख्या को मैं क्या बोल सकता हूं, इस संख्या को मैंने बोल दिया अशांत, अशांत और आवर्ती, ठीक है, अशांत है और इन संख्याओं की आवृत्ति है, पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, या इसको क्या बोल देता हूं, अशांत आवर्ती संख्या है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। इस प्रकार 5/6 में भी भाग दे रहा है तो ये पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, परिमेय संख्याओं के लिए दो बातें आपको याद रखना होगी, परिमेय संख्या या तो शांत हो जाएगी या अशांत होगी, परंतु ये अशांत क्या होगी, आवर्ती होगी, यानी कि कहीं निश्चित पॉइंट के बाद, संख्या के बाद उसकी आवृत्ति होती जाएगी, जैसे 0.3 के बाद 3 3 की आवृत्ति हो रही है, 0.8 आया, 8 के बाद 3 3 की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, इसका ये कथन और याद रखना है इसके अंदर, देखो इसमें परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना, कई बार कहा जा सकता है कि दो संख्याएं दे दे आपको, जैसे 1 और 2, ये दिया कि 1 व 2 के मध्य परिमेय संख्या कितनी होगी, उनको ज्ञात करो, 1 व 2 के मध्य, या कह दिया कि 1 व 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, या 1 व 2 के मध्य में बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी, तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसका 2 का भाग लगाते हैं, यानी 1 + 2 का कर दिया, 2 का भाग लगा दिया, तो 2 3 बटा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये एक परिमेय संख्या आ गई, जो कि 1 व 2 के एकदम बीच में है, इस प्रकार 2 है, इनकी बीच वाली संख्या है ये, ठीक है। अगर और भी संख्या कहा जाए, जैसे 3/2 निकाल ली, इस प्रकार ये कहा दिया जी 1 व 3/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो कर दोगे, किस प्रकार करोगे, 1 + 3/2 को जोड़ के उसके अंदर क्या करेंगे, 2 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, कर दो, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 + 2, ये हो जाएगा 5/2,
2/2, यानी कि 5/2 यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी होगी, 5/4। ठीक है, ये इसकी एक बेसिक जानकारी है। ठीक है, आपको इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, एक दो संख्या दे दे कि इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट अपन देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन सभी को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कह देंगे। जैसे देखो √2 है, √3 है, पाई है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, √5 है, अगर मैं बोलूं √4 है, √4 परिमेय है या अपरिमेय है, क्योंकि √4 का वर्गमूल पूर्ण रूप से 2 हो जाता है, तो 2 संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, तो √4 एक परिमेय संख्या होगी। √2 है, देखो √2 का मान कितना होता है, देखो √2 का अगर मान निकाले अपने, √2 का मान कितना होता है, 1.42, एक बहुत बड़ा मान होता है इसका, 13, 56, 24 इस प्रकार चलता है। अगर √3 का मान अपन देखें, इसका कितना होता है, 1.732। ठीक है, इस प्रकार इसका मान चलते रहता है, ये मान होता है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखना। रूट के अंदर जो संख्या हैं, जितनी भी रूट के अंदर संख्या आएगी वो सारी सारी अपरिमेय संख्या होगी। इनका अगर मान निकालेंगे, कहीं भी ये संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ से। अगर रिपीटेशन हो गया इन संख्याओं का तो परिमेय संख्या बन जाती है, परंतु होता ही नहीं है, इसका याद रखना। इसके अलावा आप याद रखना पाई है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या आती है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ई को, ये 11th 12th मैथ के अंदर आता है, ये अपरिमेय संख्या है। परंतु पाई का मान आपने क्या पढ़ा है, पाई का मान आपने पढ़ा है 22/7। रियल में ये मान नहीं होता पाई का, याद रखना। ये अपने क्या करते हैं, सुविधा के लिए मानते हैं, पाई का मान 22/7 वास्तविक रूप से होता नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, 22/7 एक खुद के परिमेय संख्या है, याद रखना। ये क्या है, परिमेय संख्या है। आपको अगर ऑप्शन में दे दे निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, पाई भी दे दे, 22/7 भी दे दे, आप सोचोगे कि पाई का मान 22/7 होता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पाई पाई का मान क्या होता है, पाई जो होता है उसका मान सुविधा के लिए 22/7 अपने मानते हैं, वास्तविक रूप से इसका मान कुछ अलग ही होता है। ठीक है, 3.14, 15 इस प्रकार संख्या चलती रहती है। ठीक है, कई क्वेश्चनों में अपने को ये भी दे रखा होता है कि पाई का मान आपको 3.14 मानना होगा। ठीक है, क्योंकि इससे और इससे थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा आंसर में अंतर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या जितनी भी संख्या रूट के अंदर आएगी वो सारी सारे क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा आप याद रखना, पाई है, एक्सपोनेंशियल है, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन करते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव विस्तार है क्या रियल में। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का वास्तविक जो संख्याएं हैं का दशमलव विस्तार, दशमलव विस्तार। ठीक है, कुछ संख्या ले रहा हूं मैं, जैसे 7 10/3 है। ठीक है, 7/8 है और 1/7 है। ये 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं में अपने क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देंगे, देखते हैं कि कहां तक इसका भाग जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें 10 के अंदर 3 का भाग दिया, देखो देखो 10 के अंदर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है,
1, फिर पॉइंट लगाया 0, 9, 1, 3 3 9, फिर लगाया 3 3 9। इस प्रकार ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 3 3 चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 7 के अंदर अगर 8 का भाग लगाते हैं तो कहां तक जाएगा, 0.0, 8 8 64, 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40। ये पूरा पूरा चला गया 8 के अंदर, 7 के अंदर 8 का भाग लगाया। अब 1 के अंदर 7 का लगा के देखो, 1 के अंदर 7 का भाग लगा के देखते हैं कहां तक जाती है ये संख्या। देखो इसमें पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 7 8 56, फिर 4 बचा, 7 5 35, फिर 5 बचा, 7 7 49, और फिर 1 बचा। फिर भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, इस प्रकार कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ से दोबारा रिपीट हो जाएगी संख्या। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया, जब 1 के अंदर 7 का भाग लगाते हैं तो यहाँ तक देखो सेम संख्या आ रही है। ठीक है, कहाँ तक है, 7 तक, देखो 7 तक सेम संख्या आ रही है, उसके बाद ये रिपीट हो जाएगी संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद 1 4 2 8 5 7, ठीक है, इस प्रकार रिपीट होती जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका देखो 3 के बाद संख्याओं का रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 7 के अंदर 8 भाग दे दिया तो क्या हो गया, 0.875 हो गया। ठीक है, इस प्रकार 1 के अंदर 7 का भाग लगाया तो ये रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहां से अपने को क्या निकलता है, परिमेय संख्याओं के लिए दो बातें निकल कर आती है। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए दो बातें निकल के आएगी। परिमेय संख्याएं होगी या तो शांत होगी, जैसे ये संख्या है, ये क्या होगी, शांत होगी। शांत का मतलब क्या हो गया, इसके आगे कोई संख्याओं का रिपीट नहीं हो रहा है। या क्या होगी, अशांत होगी। अशांत तो होगी परंतु क्या होगी, पुनरावर्ती होगी, या कह सकते हैं उन संख्याओं का क्या होगी, आवर्ती होगी। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, परिमेय संख्याओं के लिए दो बातें निकल कर आ रही है। कौन कौन सी है, एक तो परिमेय संख्या क्या होती है, शांत होती है, और एक अशांत होती है। परंतु अशांत होती है, परंतु किस प्रकार की अशांत होती है, आवर्ती। अशांत हो रही है यानी कि संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, परंतु क्या है, उन संख्याओं की आवर्ती हो रही है। इस प्रकार यहाँ पर तुरंत पॉइंट के बाद 3 3 3 3 आ रहा है, परंतु यहाँ पर देखो 6 संख्याओं के बाद रिपीटेशन हो रहा है। यही आ जाएगा संख्या 14 28 57, इसके बाद आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो दो बात आप याद रखना, जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, एक बात याद रखना, या तो क्या होगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, दूसरी क्या लगो, अशांत होगी, प्लस में उन संख्याओं की आवर्ती होगी, तो आएगी क्या हो जाएगी, आवर्ती। इनको क्या बोल दिया, ठीक है, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती इस प्रकार लिखा हो तब, ठीक है, जहां भी मिलेगी आपको अनवसानी आवर्ती, याद रखना शब्द। अनअवसानी आवर्ती यानी कि अशांत है, और उन संख्याओं क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। किसमें, परिमेय संख्याओं के लिए। दो बात आपको याद रखना होगा। अब देखो इसमें, जब संख्याओं की आवर्ती हो रही है, जैसे यहाँ पर आवर्ती हो रही है, तो इन संख्याओं को किस प्रकार लिख सकते हैं।
3.3 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। इस प्रकार लिख सकता हूं। इस प्रकार ये संख्या आ रही है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0.1428557। इस पर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। बार का मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यहाँ पर मैंने ओनली फॉर 3 पर बार लगाया पॉइंट के बाद, इसका मतलब ये हो रहा है 3 क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन यहां से किस प्रकार बनते हैं, देखो क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, जो पिछली बार प्रश्न आया था अपने, ठीक है, वो भी करेंगे, एग्जाम में आया था। इसके अलावा अन्य जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी करेंगे। देखो, अगर आपको ये कह दिया जाए 0.3 है, ठीक है, इसका भिन्न रूप क्या होगा, भिन्न रूप, ठीक है, भिन्न रूप याद करो। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, 10-12 प्रश्न अपने करेंगे। देखो 0.3 का बार दे रहे कि भिन्न रूप कैसे बनेंगे, तो करना क्या होगा, 3 है, यहाँ पर देखो कितनी संख्याओं पर बार है, एक संख्या पर बार है, ठीक है, तो इस की तरफ क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे, एक, तो कितना हो जाएगा, 1/3, इसका क्या हो गया, भिन्न रूप हो गया। ठीक है, या लिखा हुआ है 0.6 बार, इसका क्या करोगे, वही 6 है, पॉइंट के बार देखो कितने पर, एक अंक पर है, तो कितना लगा देंगे, 9 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन बनाता हूं मैं। देखो अगर इस प्रकार दे रखा है 0.59 बार दे रखा आपको, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी सवाल दे रखा मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को मैं लिख दूंगा 5/9, कितने पर है, एक पर है, तो एक आ गया 9। अब ये पहले कितनी संख्याएं हैं, याद रखना, पॉइंट के बाद के पर भी निर्भर करेगा। ये बार लगा हुआ है, बार से पहले कितनी संख्या, एक संख्या है, तो एक क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, विनिरूप हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखो आप, जैसे 0.24 लिख दिया मैंने, 0.24 बार लिख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, 24 बटा कितना आ जाएगा, कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, दो संख्याएं रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है, हर में 2 बार 9 लिख दो, जहां तक कट रही है काट दो, नहीं कट रही है तो पड़े रहने दो, इसका क्या हो जाएगा, ये भिन्न रूप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, जितनी पर बार दे रखा है, बार का क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे, और उससे पहले जितनी संख्याएं हैं उन पर बार नहीं है, पॉइंट से, पॉइंट के बाद वाली संख्या देखनी है, पॉइंट के बाद वाली संख्या देखनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक देखिए, इसमें 0.27 लिख देता हूँ, 7 पर बार है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका अपना आपको क्या करना है, भिन्न रूप देना है, तो इस प्रकार किसके प्रकार लिखूंगा, 2/7। ठीक है, ठीक है, इसका थोड़ा इसको थोड़ा आप करना, हल करना देखना क्या आता है। देखो इसमें इसका थोड़ा सा, इसका जो आएगा ना, इसका थोड़ा यहाँ से गलत हो गया। देखो 0.59 बार है ना, 0.59 ये है, तो इसका क्या आता है, इसका अलग देखो, इसमें आगे वाले में प्रश्न में समझ में आ जाएगा आपको। देखो इसको छोड़ो आप, देखो इसमें इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, पॉइंट के बाद दो संख्या दे रखी है, एक संख्या पर बार है, इसको क्या करना है, दशमलव रूप देना है। तो इसका देखो किस प्रकार करेंगे अपने, इसका क्या हो जाएगा, 27 है, तो इससे पहले कितनी संख्या है, 2 है, 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एक संख्या पर बार है तो 9 आ गया, कितनी संख्या पर नहीं है, एक पर नहीं है तो 0 आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 25 बटा ये हो जाएगा 90, जहां तक कट रही है काट दो।
इसी प्रकार पिछले वाला प्रश्न देखो 0.59 है, 9 पर क्या दे रखा था, बार दे रखा, तो इसका किस प्रकार करेंगे, 59 है माइनस में, इससे पहली संख्या कौन सी है, पॉइंट के बाद वाली संख्या देखनी है आपको, ठीक है, पॉइंट के बाद वाली, इसका क्या करोगे, -5 कर दोगे, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एक संख्या पर बार है 9 लिख दिया, एक संख्या पर बार नहीं है तो उसका क्या आ जाएगा, शून्य शून्य आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 54/90 हो जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। जहां तक संख्या कट रही है तो काट दो, अगर नहीं कट रही है तो ऐसे रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें एक मैं संख्या ले रहा हूं 14.73, ठीक है, इनमें क्या है 73 पर क्या बार है, इस संख्या को अपने क्या करना है, भिन्न रूप देना है, तो इसको कैसे करेंगे अपने, पॉइंट की पहली संख्या एक पूर्ण संख्या के रूप में है, इसको पढ़ रहने दो, 14 प्लस में लिख दूंगा, 14 प्लस है 73 है, क्योंकि पूरे 73 पर बार है, ठीक है, 73 का 73 लिख लिया, और बट्टे में क्या लिख दूंगा, दो संख्याओं पर बार है तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, तो ये संख्या कितनी में जाएगी 14 सही 73/99 हो जाएगी। अगर पूर्ण सही करना है 99 को 14 से मल्टीप्लाई करके 73 जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक इस प्रकार होता है। नेक्स्ट देखो किस प्रकार के बन सकते हैं, एक आपके सवाल आता है 2.753 दे रखा हो और 53 पर क्या दे रखा हो, बार दे रखा हो, तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखो इसमें 2 को 2 लिख दिया, प्लस में इधर वाली संख्याओं को नहीं लाएंगे अपने, ठीक, इधर वाली संख्या को देखें 753 लिख दो, यहाँ पर कितनी संख्याओं पर बार है और कितनी पर नहीं है, 7 पर नहीं है, वो जिस पर नहीं होता वो क्या होती है, घट जाती है, तो 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, दो संख्याओं पर बार है तो इसका क्या आ जाएगा 99 आ गया, एक संख्या पर नहीं है तो 0 आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 प्लस इसमें से घटा दो, 53 में से 7 जब जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 4 46, 746 बटा 990 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 सही 746 बटा 990 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से याद करना है 990 को 2 से मल्टीप्लाई करके और 746 जोड़ देंगे तो इसका पूर्ण भिन्न संख्या आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार अपने को सवाल करने हैं। एक सवाल देखो इस प्रकार बनेगा आपके, देखो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आपकी, वो अपने करते हैं, इस प्रकार का आया था, देखो क्वेश्चन आया था 12 1 2 5 4 54 पर बार दे रखा है, इसका दे रखा था कि इसको क्या करना है, भिन्न रूप देना है, तो इसको क्या करेंगे, वही देखो 1254 है, दो संख्या पर बार है, दो संख्या पर बार नहीं है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, यहां से घटा देंगे, घट गई संख्या, और अंश हर में क्या आ जाएगा, दो संख्या पर बार है तो दो का क्या आ जाएगा 99 आ गया, कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, दो संख्याओं पर नहीं है तो ये आ गया, अब घटा दो, यहां से कितना बचेगा 1242 बटा 99 9,900 बचेगा। अब इसको काट दो, कहाँ से ज्यादा कट रही है, ठीक है, ये कट जाएगी 3 से कट जाएगी, देखो 4 तिया 12, 3 एकम 3, फिर 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ये कट गई, फिर 3 से 4 4 8 एक 9 कट रही है, 3 एकम 3, 1 11 3 तिया 9, 2 8 तिया 24 और ये हो जाएगी 1100 हो गई, तो ये अपने पास आ गया 138 बटा 1100, फिर ये 2 से कट जाएगी, 2 से कटेगी तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 69/550 आ जाएगा, तो ये इसमें आंसर होगा 69/550। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, रीट लेवल 2 साइंस में, और संगणक में भी इस प्रकार का हर बार प्रश्न आता है, ठीक है, इस प्रकार प्रश्न बनते हैं ये। एक प्रश्न और कर लो, देखो इसमें अगर इस प्रकार दे दे 235, इस पर क्या, अगर बार दे रखो 35 पर बार है आपके,
तो इस प्रकार को क्या करोगे, ठीक है 35 पर है, वही है 235 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखने की क्या बात है, यहाँ पर ये रखना पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पर बार है, अगर सभी संख्याओं पर, इसको अगर इस प्रकार लिखा होता 0.35 तीन संख्याओं पर बार है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते 235 बटा 999, क्योंकि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्या पर बार है तो 999 ये हो जाता, ठीक है, क्योंकि अब दो संख्या पर बार है, जितनी संख्या पर बार नहीं होता वो क्या होता है घट जाती है उसी संख्या से, और अपॉन में क्या लगाते हैं, जितनी संख्या पर बार है उनका 9 लगाएंगे और जितनी संख्या पर नहीं है उनका 0 लगाएंगे, तो इसका कितना बन जाएगा, इसका बन जाएगा 233 बटा 990 ये बन जाएगा। ये हल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है, इस प्रकार अपने ये क्या हो जाएंगे, बार वाले प्रश्न हो जाएंगे, ये हो गए। नेक्स्ट देखो, इसमें देख लो एक बार, ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट आती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन पर जो प्रश्न बनेगा या तो थ्योरी पर बनेगा, जैसे परिमेय संख्याओं के दो होते हैं, या तो शांत होती है ये, ठीक है, या फिर क्या होती है अशांत आवृत्ति होती है, इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या किस प्रकार होगी, अपरिमेय संख्या जो होगी अनवसानी अनावर्ती होगी, याद रखना, डायरेक्ट याद रखना, अनवसानी अनावर्ती होती है, अनावर्ती, ठीक है, अशांत होती है परंतु अनावर्ती होती है, कोई भी संख्याओं का रिपीट नहीं होता इसमें, ठीक है, याद रखना आप। मेन जो प्रश्न बनेंगे इस पर बन जाएंगे, जैसे परिमेय संख्याओं के लिए आपने क्या लिखा था, क्या पढ़ा है, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है क्या होती है, अनवसानी आवर्ती, दो चीज याद रखना, और क्या होती है शांत, या शांत होती है संख्याएं, या होती है अनवसानी आवर्ती होती है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होगी, अनवसानी अनावर्ती होगी, अशांत होगी परंतु रिपीटेशन नहीं होगा, इनका रिकरिंग नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं होगी, आवर्ती नहीं आएगी इसमें, ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। इसके बाद देखो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, देखो परिमेय दो परिमेय संख्याओं का इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं, ठीक है, इस प्रकार अपन देखेंगे, देखो नेक्स्ट देख लो, जैसे देखो परिमेय संख्याएं हैं, मैं जोड़ √2 माइनस √2 कर रहा हूँ, एक मैं कर रहा हूँ √2 इंटू √2 कर रहा हूँ, एक √2 प्लस √2 कर रहा हूँ, ठीक है, एक √2 भाग √2 कर रहा हूँ, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का, जब दोनों तरफ अपरिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, जब इनका जोड़ करते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, इसमें परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, याद रखना, जब कौन सी कंडीशन होगी, जब अपरिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, याद रखना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से अपरिमेय प्लस में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जब दोनों संख्याओं का, दोनों संख्या क्या है अपरिमेय संख्या हैं, इनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं, गुणा करते हैं, तो संख्याएं परिमेय भी आ सकती हैं और अपरिमेय भी आ सकती है, दोनों संख्या मिल सकती है, जैसे देखो इसमें √2 माइनस √2 0 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, इन दोनों को गुणा किया √2 से क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, इनका प्लस किया तो कितना आ जाएगा 2√2 आएगा, और भाग किया तो 1 आ गया, देखो यहाँ से इस संख्या में क्या आ रहा है, 0 आ रहे हैं, परिमेय संख्या है, √2 को √2 से किया तो कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। ये 2 कैसे आएगा, √2 का मतलब याद रखना, रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या की पावर 1/2 होती है, याद रखना। ठीक है, अपने इसके घातांक नियम में पढ़ेंगे ये थोड़ा। ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर घन दे रखा है, घन का मतलब क्या होता है, 1/3 पावर। ठीक है, ये थोड़े याद रखने होंगे। इसके घातांक नियम करेंगे, उसमें ये आएंगे, फिर समझेंगे अच्छी तरह से। जब √2 प्लस √2 कर दिया तो 2√2 आ जाएगा, और √2 के अंदर √2 का भाग लगाया तो 1 आ जाएगा। ये क्या आ गई, परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या ही है, ये परिमेय और ये परिमेय होगी। इसका मतलब ये हो गया, जब अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, या तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यहां से याद रखना। ठीक है, ये थ्योरेटिकल में आपको दे सकता है। अब देखो नेक्स्ट, देखो यदि मैं बोलूं कि परिमेय और परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दे, ठीक है, अपरिमेय संख्या को जोड़ दे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, इस कंडीशन में हमेशा सदैव प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। याद रखना, अपरिमेय संख्या ही। ठीक है, इस कंडीशन में अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखो 2 प्लस √2 कर रहा हूं, 3 माइनस √5 कर रहा हूं, या 2 इंटू √3 कर रहा हूं, या 2/√5 का भाग लगा रहा हूं। ये आपके पास 4 कंडीशन दे रखी है अलग अलग। इन चारों कंडीशन में देखो 2 प्लस √2 किया तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर √2 का मान भी रख दे पूरा, इनमें जोड़ दे तो क्या होगा, ये रिपीटेशन में नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर गुणा कर दिया तो क्या प्राप्त होगा, √2 प्राप्त हो गया। अगर माइनस कर दिया तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 3 में से √5 का जो मान आएगा वो घटेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं भी रिपीटेशन नहीं होगा, यानी कि आवर्ती संख्याओं की नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, इनको डायरेक्ट याद रखना, हालांकि इनको सरल करके देखना नहीं जा सकता क्योंकि इतना आसान नहीं है। क्यों, अगर आपको ये कह दे कि 3 माइनस √5 का मान ज्ञात करो भाई, अब √5 का जब मान ज्ञात होगा पूरा अच्छी तरह से तो ही कर पाएंगे, तभी पता चलेगा डील में। ठीक है, इसको ऐसे ही थोड़ा याद रखना होता है अपने को। 2/√5 है, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। याद रखना ये। ठीक है, थ्योरेटिकल में पूछ सकता है ये। और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन थे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में आपने जाना, और वास्तविक संख्याओं का दशमलव स्थान के रूप में आपने जाना। ठीक है, कल अपने करेंगे वास्तविक संख्याओं का, इसका जो घातांक नियम दे रखा है उस पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उनमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और घातांक नियम क्या है, ये अपने जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना सपोर्ट के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई कमी रख दी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।